एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम 2 ईयर्स के कट ऑफ डिस्कस करेंगे, लाइक यहाँ पे 2021 एंड 2022 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि 2023 में क्या स्कोर होगा, कि आप सेफ स्कोर में होगी और आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2021 का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ गई थी, एंड उसके बाद 2022 का एंड 2023 में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए आपका एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको काउंसलिंग में लेके जाना होता है, कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने होते हैं जहाँ की आपकी काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये नोटिफिकेशन लिया जिसमें कि लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का है, जो कि नोटिफिकेशन जब 2021 में यहाँ पे दिया गया था वो 6/12/2021 यानी 6 दिसंबर 2021 को आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, क्योंकि उस टाइम जो पेपर था 2021 में काफ़ी लेट यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका 6/12 यानी 6 दिसंबर को आया था, जिसमें कि नोटिस सेकंड को देखिए, क्योंकि नोटिस फर्स्ट में आपका एमएससी एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी एंड एंटोमोलॉजी का दिया है, बट हमको उसको डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करें एमएससी जूलॉजी को, तो आपको नोटिस सेकंड देखना है। तो यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का कट ऑफ दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है कि ऑल पीजीटीए क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द जूलॉजी हु हैव द स्कोर 200 and above are they required for the report counseling before the admissions committee in the department of 10/12/2021 between the 9 AM से 11 AM along with the following documents original and the one set of the photocopy। यहाँ पे 2021 में जो स्कोर गया था, बेसिकली जो स्कोर था आपका 200 एबव था, 200 एबव ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिया था कि ऑल स्टूडेंट कैटेगरीज के अगर 200 एबव या 200 था आपका, तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में बुलाई गई थी और यहाँ पे एडमिशन्स हुआ था यहाँ पे 2021 में नोटिस फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड वहीं पे जो सेकंड कट ऑफ डिस्कस का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था वो आपका 10/12/2021, जो फर्स्ट आया था वो आपका 6 दिसंबर को आया था और जो सेकंड आया था वो आपका 10 दिसंबर को आया था 2021 में। जो फर्स्ट में था 6 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था कट ऑफ डिस्कस पे, वहाँ पे जो यहाँ पे स्कोर था आपका 200 एबव कट ऑफ थी। ठीक है, यहाँ पे जो 10 दिसंबर को यहाँ पे सेकेंड कट ऑफ आई थी एमएससी जूलॉजी की, बेसिकली उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है कि पीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जूलॉजी हु हैव स्कोर द 184। फर्स्ट कट ऑफ में आपका स्कोर जो गया था कट ऑफ 200 एबव था, और यहाँ पे जो सेकंड कट ऑफ आई थी जो कि आपका 10 दिसंबर को आई थी, जो सेकंड कट ऑफ आई थी उसमें जो स्कोर आया था आपका 184 स्कोर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिख रहा है कि 184 एबव, जो 184 से एबव या 184 से यहाँ पे कैंडिडेट्स की यहाँ पे स्कोर थे उनके ऑल कैटेगरी के। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, ऐसा नहीं था। जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे 184 था ऑल कैटेगरी के, एससी एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जितने भी कैटेगरीज के 184 से अबव स्कोर था या 180 था उन ऑल कैटेगरी को। और बेसिकली यहाँ पे ऐसी कैंडिडेट को रिक्वायर किया गया था रिपोर्ट काउंसलिंग में बिफोर एडमिशंस कम्युनिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ को 14 तारीख को बुलाया था यहाँ पे 9 से 11 AM के बीच में, कि यहाँ पे आपको आना है और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी के साथ। तो यहाँ पे आप स्कोर की हम अगर हम कट ऑफ की बात करें तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 200 एबव पे स्कोर पे बच्चों का एडमिशन हुआ था और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 184 के स्कोर पे यहाँ पे बच्चों का एडमिशन हुआ था। ठीक है, एमएससी जूलॉजी का जो थर्ड नोटिस आया था वो आपका 14 दिसंबर को आया था। यहाँ पे एमएससी जूलॉजी की अगर हम थर्ड नोटिस में कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाला था यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि कैटेगरी में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे उनके लिए जो स्कोर यहाँ पे रखा था थर्ड नोटिस में 174 से एबव जितने भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे कैटेगरीज के कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ था उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे उनको यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बुलाया गया था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 170 जिसमें भी स्टूडेंट्स जिस कैंडिडेट्स का यहाँ पे स्कोर था उससे एबव था उस स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया था। और वहीं अगर हम एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पे 150 स्टूडेंट जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का यहाँ पे स्कोर था उनको यहाँ पे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बुलाया गया था। वहीं पे नीचे लिख रहा है कि एसटी एंड एम्प्लॉय
वार्ड इन द ऑल, यहाँ पे इन एससी के जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको सबको बुलाया गया था, ये स्कोर यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपका कट ऑफ निकालता है कि आपको कितने कट ऑफ पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, एंड वहीं अगर हम बात करें कि काउंसलिंग में क्या रिक्वायरमेंट करता है, तो रिक्वायरमेंट के लिए आपका जो फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगता है वो बेसिकली सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ द हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, एंड इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगता है, मार्कशीट लगती है। यहाँ पे आप एक ओरिजिनल कॉपी भी ले जाइए और उसका हार्ड कॉपी भी ले जाइए। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लेता है वो माइग्रेशन लेता है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेता है, यानी आपने बेसिक किसी भी कॉलेज से लिया है तो उसका माइग्रेशन और उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लेता है। उसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट्स लेता है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होता है, एंड उसके बाद आधार कार्ड, पीजीटी का एडमिट कार्ड, जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसका एडमिट कार्ड होता है। 6 में यहाँ पे दे रहा है कि पीजीटी का स्कोर कार्ड होता है, जो कि अभी आपके स्कोर कार्ड नहीं आया है, स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करें तो वही स्कोर कार्ड आपको काउंसलिंग के टाइम लेके जाना होता है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी होती है आपको, यानी 2 आपके फ़ोटो होने चाहिए जो कि आपको लेके जाने होते हैं। एंड 8 में होता है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो कि 2021 में यहाँ पे लिया गया था कि 2021 में जो कोविड चल रहा था तो उस टाइम यहाँ पे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लग रहा था, बट इस टाइम आपका जहाँ तक मुझे पता है 2023 में आपका कोई भी ये थर्ड यहाँ पे जो 8 डॉक्यूमेंट दिया वो नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी की जो ये 7 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में आपको लेके जाना होगा। ओके, अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2022 के कट ऑफ का डिस्कस करें, क्योंकि अभी हमने 2021 का यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस किया कि जिसमें कि आपका 200 एवं मार गया था, उस टाइम जो आपके कट ऑफ गई थी काफ़ी हाई गई थी, बट यहाँ पे 2022 में काफ़ी कट ऑफ मतलब ठीक ठाक गया था, उतना हाई लेवल पे नहीं गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीजी एडमिशन इन जूलॉजी में सेशन 2022 में दे रहा है यहाँ, एंड यहाँ पे दे रहा है पीजी एडमिशन इन एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एंटोमोलॉजी सेशन 2022 का। तो हमको बेसिकली जूलॉजी का डिस्कस करना है तो हम जूलॉजी का डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ है आपकी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहा है कि फर्स्ट काउंसलिंग की यहाँ पे कट ऑफ है, जिसमें कि फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ में जो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का जो यहाँ पे स्कोर था, कट ऑफ गई थी ओनली 166 गई थी, यानी आपका 166 पे एबव 166 से जितने भी एबव यहाँ पे स्टूडेंट थे उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यानी जो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 में कट ऑफ कितना कम गया था, क्योंकि अगर हम बात करें एससी की तो एससी में जो था 144 से एबव जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे स्कोर था उनको बुलाया गया था। ठीक है, एससी की बात करें यहाँ पे एसटी का आप देख सकते हो कि एसटी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या स्कोर दिया, ओनली 94 जिस स्टूडेंट्स का यहाँ पे कट ऑफ था उनको बुलाया गया था यहाँ पे एससी कैटेगरी का। कितने स्कोर पे यहाँ पे एसटी में एडमिशन हुआ था आप देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग, तो 2021 में यहाँ पे जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो उस टाइम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ था वो काफ़ी हाई पे गया था, बट उसी के अकॉर्डिंग अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में कट ऑफ बहुत ही लो गया था, बहुत ज़्यादा लो गया था। 166 से एबव यहाँ पे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने निकाला था कि मेन कैंपस में आपका एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ओनली हमने 2022 का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही डिस्कस की, बाकी की काउंसलिंग आप यहाँ पे मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर पेपर, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि पेपर जो इस बार 2023 का था वो ना ज़्यादा ईजी था ना हार्ड था, तो पेपर ठीक ठाक था, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2023 में क्या स्कोर होगा तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर हम सेफ़ स्कोर की बात करें कि सेफ़ स्कोर क्या होगा, बेसिकली आपका 2023 में एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में कितना आपका स्कोर होगा, कितना सेफ़ होगा कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व यानी आपके जनरल कैटेगरी की। अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का पेपर्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि पेपर जो था वो ज़्यादा ना हाई लेवल पे था, ज़्यादा लो लेवल पे भी नहीं, मीडियम लेवल पे था, मतलब कि हाँ ऐसा था कि इसको ना ज़्यादा हाई जा सकता है ना लो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो
170 से एबव अगर आपके स्कोर होते हैं, अगर स्कोर आपका ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे आसानी से अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको एडमिशन्स मिल सकता है। बट आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग सा रूल है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कट ऑफ निकलती है उसमें ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को वो बुलाता है। यानी आप जनरल के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एक ही स्कोर पे बुला लेता है, ठीक है। एंड वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की कि ओबीसी कैटेगरी का कितना स्कोर होना चाहिए तो आप सेफ स्कोर पे हो तो 150, अगर 150 अगर आपका स्कोर होता है, 150 से एबव भी अगर आपका स्कोर होता है तो आप सेफ़ हो। ऑलरेडी आप 150 से 140 भी अगर आपका स्कोर होता है तो ओबीसी के लिए आप सेफ स्कोर में होगे, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन्स मिल सकता है। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो 140 से अगर 130 भी अगर आपका स्कोर जाता है, 130 के एबव का अगर स्कोर होता है तो आपको आसानी से एससी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन्स मिल सकता है। एंड वहीं अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का कि एससी कैटेगरी पे कितने भी कैटेगरी पे, तो आपको पता है कि 2022 में यहाँ पे सिर्फ ओनली आपका 94 कट ऑफ पे एडमिशन्स हुआ था। 94 जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स का यहाँ पे 94 स्कोर था उनको एडमिशन्स मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या फिर पेपर जिस हिसाब से अगर बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसी कैटेगरी का अगर आपका 120 से या फिर 100 तक के भी आपके स्कोर होते हैं, आप मान के चलिए कि आपका 100 स्कोर है तो आपको आसानी से एससी में एसटी कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में मिल जाता है। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस अगर आपको नहीं मिलता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेज जैसे कि एसएस खन्ना है, सीएमपी है, तो इन सारे कॉलेज में आपको एडमिशन्स मिल जाएगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बेस्ट कॉलेज है एफिलेटेड। अभी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया 2021 का। यहाँ पे 2022 और 2023 में क्या सेफ स्कोर होगा तो आपको एडमिशन्स मिल सकता है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब निकलेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 24 जून से ही आपके पेपर चेक होना शुरू हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे ही पेपर से आपके चेक होते जाएंगे और रिजल्ट आपके अनाउंस होते जाएंगे। तो अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक अनाउंस होता है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। यानी अगर आप मान के चलिए कि 30 जून तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अगर 30 जून तक रिलीज नहीं होता है तो जुलाई की फर्स्ट वीक में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे रिजल्ट आता है मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी, ओके। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूंगी, ओके। आई जस्ट होप कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट थे वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।